कहा ये था कि मैं अगर जल्दी मर गया तो दुख होगा मुझे। मैं अगर जल्दी मर गया तो दुख होगा मुझे। मुझको जिंदा रहना है तेरी आंखें देखने के लिए। मुझको जिंदा रहना है तेरी आंखें देखने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप कई जगहों पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। कहीं किसी की बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हर जगह टाइम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आप चाह के भी नहीं पहुंच पाते। तब उस स्थिति पे मैंने एक शेर कहा था कि मेरी हर जगह वक्त पर पहुंचने की आदत है। मेरी हर जगह वक्त पर पहुंचने की आदत है। एक बस तुम्हारे दिल में बड़ी बड़ी देर से पहुंचा मैं। एक बस तुम्हारे दिल तक बड़ी देर से पहुंचा मैं। कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ। पिछले दिनों मेरी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो एक मुझे शायरी मुझे उसी स्वास्थ्य ठीक ना होने की स्थिति पे आई थी। तब आप ऐसा होता है कि आप जब किसी को देखते हो या किसी चेहरे को देखते हो और आपकी एकदम अंदर से खिलखिलाहट आ जाती है। गालिब ने भी कहीं लिखा है कि उनके देखने भर से आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो उसी स्थिति पे मैंने एक शेर कहा, मैंने एक मुक्तक कहा था कि औषधि जाने कितनी लगाई गई, औषधि जाने कितनी लगाई गई और लाखों रुपए की दवाई गई। औषधि जाने कितनी लगाई गई और लाखों रुपए की दवाई गई। कोई उपचार जब काम ना आ सका, हमको सूरत तुम्हारी दिखाई गई। हमको सूरत तुम्हारी दिखाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर बन चुका है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। राम मंदिर श्रद्धा का विषय है, राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन एक प्रेम करने वाला तो प्रेम ही करेगा। वो प्रेमिका में तीर्थ खोजता है। प्रेमिका को तीर्थ मानो आजकल चलन में भी है। वो प्रेमिका में तीर्थ तीर्थ खोजता है। तब मैंने लिखा था कि देवताएं रिझाऊं तुम्हारे लिए, द्वार दीपक जलाऊं तुम्हारे लिए। देवताएं रिझाऊं तुम्हारे लिए, द्वार दीपक जलाऊं तुम्हारे लिए। राम बनकर तुम आओ अंगना मेरे। राम बनकर तुम आओ अंगना मेरे। मैं भी उत्सव मनाऊं तुम्हारे लिए। मैं भी उत्सव मनाऊं तुम्हारे लिए। शशिकला जी ने पिता के ऊपर बात कही है। पिता के ऊपर एक इन्होंने कहानी कही थी। मैं पिता के ऊपर भी कुछ लिखा था मैंने कि जाने क्या क्या सह जाती है पापा की आंखें। जाने क्या क्या सह जाती है पापा की आंखें। बिन बोले भी कह जाती है पापा की आंखें। और पापा के हिस्से का भी माँ ही रो लेती है। पापा के हिस्से का भी माँ ही रो लेती है। और भरी ही रह जाती है पापा की आंखें। और भरी ही रह जाती है पापा की आंखें। कभी कभार ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे होते हो, ज्यादा दिन नहीं हुए होते हैं, और वो चीजें आपकी डिटेल में बाद में निकल के आती है कि यार आपको ऐसा लगता है कि ये चीज पहले बता देनी चाहिए थी, अब क्यों बता रहे हो तुम। तो उस स्थिति पे मैंने लिखा था कि चौराहे से आगे मुड़ना याद हुआ था। चौराहे से ही आगे मुड़ना याद हुआ था। थोड़ा आगे जाकर रुकना याद हुआ था। चौराहे से ही आगे मुड़ना याद हुआ था। थोड़ा आगे जाकर रुकना याद हुआ था। अब कहती हो कि कहीं और दूसरा घर भी है। अब कहती हो कि कहीं और दूसरा घर भी है। मुश्किल से तो पहले घर का रास्ता याद हुआ था। मुश्किल से तो पहले घर का रास्ता याद हुआ था। चौराहे से आगे मुड़ना याद हुआ था। और अभी अभी क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ता हूँ कि जीवन में चल रही है दोनों हरकत एक साथ। जीवन में चल रही है दोनों हरकत एक साथ। उससे झगड़ा भी और मोहब्बत एक साथ। उससे झगड़ा भी और मोहब्बत एक साथ। आप कभी किसी से मिल के आते हो, किसी स्पेशल वन से किसी से मिल के आते हो, या अपने परिवारजनों से या किसी से मिल के आते हो, कि आपके मन में थोड़ी सी कसक रह जाती है कि थोड़ा सा यार कि ये चीज और थोड़ा ज्यादा होना था। तो उस पे मैंने कहा था कि इतना भी नहीं सादा लगना था। इतना भी नहीं सादा लगना था। दिल का जो था इरादा लगना था। इतना भी नहीं सादा लगना था। दिल का जो था इरादा लगना था। मैं कह नहीं पाया उस वक्त मगर तुमसे गले थोड़ा ज्यादा लगना था। तुमसे गले थोड़ा ज्यादा लगना था। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, आप इंदौर के पोहा जलेबी की बात की है, बाकी आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, एक एक स्वाद है जो आपके मन में हमेशा रह जाता है, माँ के खाने का, माँ के हाथ का स्वाद।
उस पे कुछ था कि मन के भीतर नाद अब भी है, पागलपन। नाद का मतलब होता है पागलपन। कि मन के भीतर नाद अब भी है, मेरी जुबान को याद अब भी है, और दिन तो गुजर गया लेकिन तेरे खाने का स्वाद अब भी है, तेरे खाने का स्वाद अब भी है। बहुत प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए पढ़ता हूँ कि दुनिया से नजदीक हूँ थोड़ा, मगर तुझमें भी शरीक हूँ थोड़ा। दुनिया से नजदीक हूँ थोड़ा, मगर तुझमें भी शरीक हूँ थोड़ा। एक तुम हो जो सबसे प्यारे हो, एक मैं हूँ जो ठीक हूँ थोड़ा। एक तुम हो जो सबसे प्यारे हो, एक मैं हूँ जो ठीक हूँ थोड़ा। और जाते जाते बस इतना कहूंगा, आखिरी में सब प्रेमिकाओं के लिए लिखते हैं, मैंने भी लिखा है, उसकी जुल्फों के लिए लिखा है कि जग में अगर कुछ पावन है वो है तेरी जुल्फे। जग में अगर कुछ पावन है वो है तेरी जुल्फे, सुंदर जो मन भावन है वो है तेरी जुल्फे। और एक छोर पर मौत खड़ी है, दूसरे पर मैं हूँ। एक छोर पर मौत खड़ी है, दूसरे पर मैं हूँ। बीच का जो जीवन है वो है तेरी जुल्फे, बीच का जो जीवन है वो है तेरी जुल्फे। बहुत बहुत